वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को लेकर के। तो अवध विश्वविद्यालय का यह क्वेश्चन पेपर है और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार का न्यू पैटर्न आपका लागू हो चुका है अवध यूनिवर्सिटी में। 2 घंटे का पेपर जो है वो किस तरीके से पूछा गया है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। खास करके अवध विश्वविद्यालय यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पहली बार 2 घंटे की परीक्षाएं हो रही हैं और कैसे लिखित परीक्षाएं 2 घंटे वाली आ रहा है प्रश्न, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23। आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग मेजर और माइनर दोनों का जो क्वेश्चन पेपर है वो यही क्वेश्चन पेपर था। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है मेजर और माइनर का सिलेबस सेम ही रखता है। ठीक है, आपको इसके अंतर्गत संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में समझना था। 75 नंबर का पूर्णांक और यहाँ पर टाइम देखें 2 घंटे का ही दिया गया है और 75 नंबर का पूर्णांक था। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रत्येक खंड में से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुसार लिखना है आपको। खंड आ बा और सा 3 खंडों में बटा हुआ है। देखते हैं क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। पहले पेपर आपका आता था कि जो है 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाते थे, 10 के 10 करने होते थे 50-50 शब्दों में। ठीक है, और 8 लघुत्तरीय दिए जाते थे जिनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करने थे और आपको जो है 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाता था जिनमें से केवल 2 करना होता था। इसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना पड़ता था, लघुत्तरीय को 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय को 500 शब्दों में लिखने होता था। अब 2 घंटे में कैसा पैटर्न है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये प्रश्न पत्र आपका सही है उसकी अपेक्षा की, या वही सही था 3 घंटे वाला, देखेंगे। निर्देश दिया गया था कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे क्या कहा गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड आ के यानी जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है, ये बात भी बता दी गई है, यानी कि वही पैटर्न आपका है। और सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि 3 नंबर का एक प्रश्न कर दिया गया है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। पहले 20 ही नंबर मिलता था, 2-2 प्रश्न आपसे आते थे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, इस पहले प्रश्न में सारे के सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, ध्यान रखेंगे। नांदी अथवा सूत्रधार को परिभाषित कीजिए, ये मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नांदी पाठ होता है जब नाटक खास करके प्रारंभ होता है या कोई रचना प्रारंभ होती तो जो है नांदी पाठ होता है, बाद में फिर भरत वाक्य होता है। चलिए, नाटक की परिभाषा मैंने ये भी बताई है, मॉडल पेपर उठा करके आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम नामकरण को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न था विदूषक की परिभाषा लिखते हुए अभिज्ञान शकुंतलम के विदूषक का नाम लिखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था स्वप्नवास उदत्तम के रचनाकार का नाम उल्लेख करते हुए उनकी अन्य कृतियों के नाम लिखिए, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। अभिज्ञान शकुंतलम वाला भी मैंने दोनों प्रश्न आपका बताया है, विदूषक वाला भी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अधोलिखित वाक्य की व्याख्या कीजिए। वाक्य आपका कौन सा है, जो है चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, या फिर आपको दूसरा दिया हुआ, चाहे इसकी व्याख्या कर दे चाहे ये इसकी व्याख्या कर दे, अति स्नेहा पापा संकी। ठीक है, अति स्नेहा पाप संकी, इसकी व्याख्या करें, चाहे आप चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति इसकी व्याख्या करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दुष्यंत किस कोटि के नायक है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, दुष्यंत के बारे में भी कि किस कोटि के नायक हैं। ठीक है, आप मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था ये कि ये जो है एक प्रकार से 4 प्रकार के नायकों के बारे में मैंने बताया था, उसमें से बताया था कि किस प्रकार के नायक हैं। आप देखेंगे मॉडल पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अजंत और हलंत शब्दों का अर्थ सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, व्याकरण से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था अधोलिखित सूत्रों में से किन्हीं 2 सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। इन मतलब चारों में से केवल 2 सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको पहला सूत्र दिया गया था विरामो अवसानम, दूसरा दिया था औंड आपाह, तीसरा आपको दिया गया था डी संबुद्धयो न डी संबुद्धयो, और आपको चौथा दिया गया था याह सौ। ठीक है, तो एक प्रकार से इनमें से केवल 2 की व्याख्या आपको करनी थी। यह आपका व्याकरण से प्रश्न था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सूत्र निर्देश पूर्वक किन्हीं 2 शब्द रूपों को सिद्ध कीजिए। यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक तो है रामः, एक है राज्ञः, एक मत्यः, एक अस्माभि।
ठीक है। इनमें से 2 शब्दों के आपको रूपों को सिद्ध करना था, ठीक है, ये भी व्याकरण से प्रश्न था। तो ये इस प्रकार से 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, ये खंड आ से पूछे गए थे। 3-3 नंबर के प्रश्न 50-50 शब्दों में आपको लिखना था, ठीक है। अब यहाँ खंड बा से ही बात किया तो खंड बा में आप देखेंगे निर्देश क्या दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी पहले जो आपको 200 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को देना होता था, ठीक है, अब वही प्रश्न आपको कितने शब्दों में, 150 शब्दों में, यानी लगभग आपको 1 पेज लिखना है, ठीक है, या 1 से 1.5 पेज अगर आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी शब्द सीमा आपकी कम की गई है। पहले ही शब्द सीमा ज़्यादा थी, यानी आपको 200 शब्दों में लिखना होता था लघु उत्तरीय प्रश्नों को, अब यहाँ पर 150 शब्द कर दिया गया, यानी 50 शब्दों की कमी कर दी गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन की भी कमी करी गई यहाँ पर, पहले 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे लघु उत्तरीय के, अब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और 2-2 शब्दों में लिखना पड़ता था, तो 50-50 शब्द आप कम कर दो चारों में से, यानी लगभग 200 शब्द आपको और कम मिल गया लिखने के लिए, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आप मान लो कम हो गए हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। सभी प्रश्नों के जो नंबर हैं समान हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6-6 नंबर के हैं, 24 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक की संस्कृत में प्रसंग लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है, यानी प्रसंग और व्याख्या दोनों का संदर्भ लिखना है। प्रसंग और व्याख्या ये संस्कृत में आपको लिखनी है, ठीक है। ये संस्कृत का पेपर है चूंकि, तो इसलिए पूछा गया। बाकी जो पेपर्स होंगे उनमें केवल आपको ऐसे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से केवल 4 प्रश्न आपको छांट करके कर देने बस, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है व्याख्या, क्या दी हुई भाई, किसी एक, मतलब कि एक का और खा दिया है, तो चाहे का की व्याख्या करनी चाहे खा की व्याख्या, दोनों में से केवल एक की, ठीक है। व्याख्या मतलब कि श्लोक दिया हुआ है आपका कि जन्म यस्य पुरोर्वर्षे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्ती चक्रवर्तिन मापनुहि, ठीक है। ये एक जो है श्लोक था आपका। दूसरा श्लोक था कि जाने तपसो वीर्यम सा बाला परोतीति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयुतम, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधोलिखित श्लोकों की अन्वय सहित हिंदी में सप्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। देखिए श्लोक क्या दिया हुआ है, का खा दो दिया हुआ है, इनमें से केवल एक ही का करना है। प्रश्न आपका है कि अस्मान साधु विचिन्तस्य विचिन्त्य संयम घनानुचय कुल चात्मन अस्तयस्या कथ कथम कथम्यप्यवान्धिवक्रतां, बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा है, स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य पूर्वक मियम दारेषु दृश्या त्वया भाग्या यत्तमतः परम न खलु वाच्यम बधु बंधुभिः। ये आपको दिया गया था। दूसरा आपको दिया गया था, चाहे तो ये कर दें, इसकी व्याख्या आपको करनी थी। तीर्थोदकानि समिधा कुसुमानि दर्भान् स्वरैं वनाद्रिपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रियाः नृपसुता न हि धर्मपीडा मिच्छेत तप शिवसुः कुलव्रतमेतदस्याः। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया था आपसे, चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, चौथा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पठित अंश के आधार पर अभिज्ञान शकुंतलम की नाट्य शास्त्रीय समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5वां नंबर देखेंगे, पठित अंश के आधार पर उदयन राजा जो उदयन थे, ठीक है, वासुदत्ता के पति हैं, मतलब ये नायक हैं, मतलब कि उदयन जो है, और मतलब जो वासुदत्ता हैं, ये स्वप्न वासुदत्तम नाटक है महाकवि भास का, उन्हीं की रचना से है उदयन। तो इनका चरित्र चित्रण आपको करना था, चरित्र की विशेषताएं बतानी थी, तो इस पर भी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है, और जितने भी विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होने वाली परीक्षा भी नहीं हुई है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह लेक्चर। नाटककार के रूप में कालिदास और भास की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है भाई, पठित अंश के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपसे पूछा गया था, अधोलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला था काश्यप, दूसरा था वासुदत्ता, तीसरा है प्रेमबदा, और चौथा योगंधरायण। ये सब मतलब कि स्वप्न वासुदत्तम नाटक के ही जो है एक प्रकार से
चरित्र चित्रण है, यानी कि मतलब कि वो है क्या बोलते हैं पात्र हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको टिप्पणी करनी थी 2 पर केवल। इसके अलावा अब बात की जाए खंडसा से, यहाँ से केवल 4 प्रश्न करने थे, इतने सारे प्रश्न दिए गए थे विकल्प में। अब जो आपको पता हो आसानी से आप उनके उत्तर को लिख सकते थे, ठीक है। खंडसा देखेंगे, खंडसा से आपका प्रश्न का निर्देश क्या दिया हुआ है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पहले भी देने पड़ते थे, अब भी देने पड़े हैं आपको, मतलब कि अब भी देना, लेकिन 100 शब्द मतलब 50, पहले 500 शब्द आपको लिखना पड़ता था, आप केवल 450 शब्द लिखने हैं। यानी कि इसमें भी आपको 100 शब्दों की घटोत्तरी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर 200 शब्द आपको कम लिखना था, यहाँ पर आपको 100 शब्द, यानी कुल मिलाकर के आपको 300 शब्द यहाँ पर कम लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। और इसके अलावा 300 शब्द ही नहीं, आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको 200 शब्द आपको एक यानी एक क्वेश्चन और करना था आपको, तो यहाँ पर 200 मतलब कि आपका 500 शब्द को आपको लगभग कम लिखना था, यानी कि लगभग और लगभग आपको 500 शब्दों से जो है वंचित कर दिया गया। 500 शब्द आपको नहीं लिखना है, और मेरे हिसाब से 500 शब्द अगर आप लिखते तो लगभग आपका आधे 1 घंटे तो हो ही जाता, ठीक है। तो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा सा जटिल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो आपका 10 क्वेश्चन शुरुआत का है वो भी मायने रखता है आपका, ठीक है। चलें, हालांकि जो भी है ठीक ही है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। देखिए प्रश्न आपका दिया गया, नाटक के उद्भव और विकास का विवेचन कीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है विशाख दत्त और उनकी रचना पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उपमा कालिदास इस उक्ति की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी मैंने बताया था कि प्रश्न आ सकता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखनी है, या तो अश्वघोष पर या फिर बेड़ी संहार पर। तो इन दोनों को के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो एक प्रकार से यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, बड़े ही आसानी से आप उन प्रश्नों के उत्तर को लिख पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा, तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। यानी पैटर्न अब क्या हो चुका है, 3 खंड अब भी आपसे पूछे जाएंगे। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय होंगे। खंड आ में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 के 10 करने होंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 30 नंबर आपको खंड आ से मिलेगा। खंड बा की अगर बात की है, तो खंड बा में आपका फंडा क्या किया गया है कि अब 4 क्वेश्चन ही करने हैं। अच्छा, 50 शब्द में पहले भी लिखना था, इसको 50 शब्द में अब भी लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिलता था, अब आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 150 शब्दों में करना है, ठीक है। पहले 5 प्रश्न करने पड़ते थे, अब 4 प्रश्न करना है, बस यही केवल घटाया गया एक प्रश्न, और बाकी शब्द सीमा 2 में घटाई गई 50-50 शब्दों की, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले 200 शब्दों में लिखना पड़ता था, अब आपको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को 4 क्वेश्चन करने, पहले 5 प्रश्न करने होते थे, क्लियर। यहाँ से आपको, और ये नंबर कितना, 6 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है 21.5 नंबर का जो है आपका, वो दीर्घ उत्तरीय में, यानी 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय करने हैं 450 शब्दों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ पैटर्न सेट किया गया है, और पहले पैटर्न आपका कोई दूसरा था, अब पैटर्न दूसरा है। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से 2 घंटे का ये पेपर है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आपके, मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल कम समय है, ठीक ठाक समय है, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा समय आपको कम पड़ा होगा। ये मैं जहाँ तक अनुभव कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, आपको समय अवश्य कम पड़ा होगा। एक आध क्वेश्चन तो आपके सबके छूटे होंगे, पहला पेपर था। तो अब जिनके पेपर अभी लगे हुए हैं वो लोग इसी भांति तैयारी कर लीजिए, और जो है ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को। ये क्वेश्चन पेपर आपका था, ये संस्कृत साहित्य का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर माइनर दोनों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो मेजर वाले छात्र छात्र हैं, माइनर वाले छात्र छात्र हैं, जो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट माइनर में है, तो जिस दिन आपका मेजर वाला पेपर है उसी दिन आप माइनर वाला पेपर भी देने जाइएगा, उसी दिन आपका भी पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर माइनर आपका कोई भी पेपर हो तो आप पेपर देने जाइएगा, आप में ऐसे ही प्रश्न पूछाएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलने वाला है, और यही क्वेश्चन आपको माइनर वाले को, मेजर वाले को, दोनों के लिए, ठीक है, क्लियर। तो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।